हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए अगस्त 2025। अगस्त का ब्रांड न्यू मंथ कैसा रहने वाला है उसके लिए डिटेल में रहने वाला है ये वीडियो। सो गाइस, यहाँ पे वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि, आप अपने वेस्टर्न ज़ोडिएक, लगन या फिर नाम राशि, चारों ही तरीके से देख सकते हैं। जनरल होती हैं वीडियोस, कलेक्टिव होती हैं, रेगुलर जो टैरो की मंथली वीडियो होती है उसी का ये आगे का एक हिस्सा है। और देख लेते हैं अगस्त किस तरह की ब्लेसिंग, किस तरह की गाइडेंस लेके आया है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या चीज़ें करनी हैं, क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी हैं और क्या चीज़ें एकदम से छोड़ देनी है। तो हर एक चीज़ के बारे में, आपकी हेल्थ है, वेल्थ है, करियर है, मनी है, लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, डिटेल में बात करेंगे। सो देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि ये जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, तो हो सकता है 100% आप लोग रेजोनेट ना भी कर पाएँ। तो जितना पार्ट आपको लगे कि आपकी कहानी से मिलता जुलता है उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं। कार्ड्स बड़े एनर्जेटिक हुए हुए हैं। ओके, सो यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7.5 अपना असर दिखा रही है। यहाँ पे है एम्परर, यहाँ पे है द वर्ल्ड, और क्या चीज़ें हैं, और यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स का तो एनर्जी है, यानी कि करियर, काम, कारोबार, पैसा, इन्वेस्टमेंट, ये तो एक जो है मेन थीम रहने भी वाला है लाइफ में। ठीक है। सो हम सबसे पहले ना इसी कार्ड को देख लेते हैं। ये सबसे पहला भी था और इंटेंस भी है और नेगेटिव भी है। सो गाइस, अगस्त के मंथ में ना कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, या क्योंकि एनर्जी है पहले से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ना इस तरह की चीज़ें हाल फिलहाल हो गई होंगी, होनी शुरू हो गई होंगी, और अगस्त में भी ज़रूर रहेंगी कि पुरानी यादें, पुराना कोई इंसान जो 10 साल पहले आपको छोड़ गया था, पुराना कोई ब्रेकअप जो बहुत पहले हुआ था, और उस टाइम तो आपने उसका पेन इतना फील नहीं किया था। उसका पेन जो है, कोई चोट लगी थी, कोई एक्सीडेंट हुआ था, कोई लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी, किसी ने कुछ कहा था, बेइज्जती की थी, आपको बिट्रे किया था, चीट किया था, और या जिस तरह से आपने उससे एक्सपेक्टेशन रखी थी वो पूरी नहीं हुई थी। ये किसी भी फील्ड में हो सकती है, करियर है, रिलेशनशिप है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, लव लाइफ है, कहीं पे भी एक दर्द उभर के आ सकता है जो उस टाइम पे आपने दबा दिया हो। कोई मेमोरी पुरानी एकदम से ना, कोई हॉन्टेड मेमोरी भी आ सकती है, बचपन की कुछ यादें आ सकती हैं जो आपको थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगेगी, अब अचानक से क्यों आ गई है, बट वो इतने ज़ोर से धावा बोलेंगी आपके ऊपर ना कि आपको ना वो बचने भी नहीं देंगी, और वो बोलेंगी कि हमें प्रोसेस करो, हमें हील होना है। कोई पुराने इमोशंस, सप्रेस्ड इमोशंस आ सकते हैं, कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आ सकता है इस टाइम पे, बाउट्स ऑफ एंगर आ सकते हैं, और आप कड़वा बोल सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से लड़ सकते हैं इस टाइम पे, मदर से खासकर, कि उन्होंने बचपन में वो पर्टिकुलर चीज़ क्यों की थी या क्यों नहीं की थी, होने क्यों दी थी, इस तरह का बिहेवियर आपके साथ उन्होंने किया तो क्यों किया। आप किसी को भी कन्फ्रंट कर सकते हैं, कोई आपको कन्फ्रंट करने आ सकता है इस टाइम पे, कोई पुराना पेंडिंग कर्मा आपको निपटाना पड़ेगा रिगार्डिंग इमोशन, रिगार्डिंग रिलेशनशिप, ठीक है। और आप लोगों की क्योंकि शनि की 7.5 भी शुरू हुई है, शनि भी यही चीज़ें करते हैं। अभी आपके नेटल मून से एक घर पीछे हैं तो अपना इम्पैक्ट मन के ऊपर डालना शुरू कर दिया है। तो शनि की 7.5 परेशान इसीलिए करती कि जितना भी हमने दबा के रखा होता है ना, इमोशन सप्रेस्ड, या बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही होती हैं, बट किसी तरह से हम चला रहे होते हैं कि नहीं, ये रिलेशनशिप हमने तोड़ना नहीं है। बट शनि तो शनि है, वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो आपको डार्क रियलिटी दिखा के जाऊंगा, ठीक है, उसके बाद आपको रखना है रखो, छोड़ना है छोड़ो। तो यहाँ पे ढेर सारा अगस्त जो है रियलिटी चेक आपको देने के लिए आ रहा है। आपकी नींदें उठ सकती हैं, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको इंसोम्निया हो सकता है, आपको पैनिक अटैक आ सकते हैं, ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी हो सकती है। अगर हो रही है आपको हाल फिलहाल और आपको बहुत परेशानी पेश आ रही है इन चीज़ों के साथ में,
तो ये 2 ब्रेसलेट होते हैं, एक होता है मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट, एक होता है मून स्टोन का ब्रेसलेट। इनको आप पहन सकते हैं। घर में भी किसी को ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, इस तरह की चीज़ें अगर हैं, डिप्रेशन है, तो आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं और ये आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे। पुराना प्यार वापस आ सकता है इस टाइम पे, एक्सेस वापस आ सकते हैं, पुरानी आपने किसी को कमिटमेंट दी थी, फुलफिल नहीं की थी, वो सामने खड़ा हो सकता है, या आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं लेकिन पुराना इंसान वापस आ सकता है। थ्रू कम्युनिकेशन ये चीज़ें शुरू होंगी, थ्रू सोशल मीडिया हो सकता है वो आपको अप्रोच करें, या कोई ना कोई तो यहाँ पे ऐसा होने ही वाला है कि पेंडिंग कर्म आपको इनके साथ निपटाना पड़ेगा। क्लोजर मिल सकता है आपको, आप क्लोजर दे सकते हैं। ये भी लग सकता है आपको कि पछतावा फील हो सकता है कि गलती मेरी भी थी। अगर आपको लगे कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने कुछ किसी के साथ गलत किया था, गलत बोला था, गलत कहा था, तो प्रोसेस कीजिएगा, सॉरी बोलिएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको प्रोसेस नहीं करेंगे तो आप शनि की 7.5 में अभी फंसे हुए हैं। 7.5 साल के लिए तो शनि बार बार उसी ट्रॉमेटिक पैटर्न को आपकी लाइफ में लेके आएगा। तो मैं तो ये चाहूँगी कि अगस्त की हार्ट एंड एनर्जी में इसको फील करें, इसके साथ डील करें, इसे हील करें, प्रोसेस करें। मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप इसको चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये लौट के घूम के चेहरे बदल के आपके सामने आता रहेगा। अगर चेहरे बदल के बार एक ही पैटर्न लोग आपकी लाइफ में आपको दिखा रहे हैं तो लिखिएगा पैटर्न, ठीक है। अगर आप रियलिटी को फेस करना चाहते हैं तो लिखिएगा रियलिटी। अगर आप कुछ चीज़ों को हील करना चाहते हैं तो लिखिएगा हीलिंग, ठीक है। ये चीज़ें जब आप लिखेंगे तो आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाता है कि ये इंसान इस तरह की चीज़ें चाहता है, तो यूनिवर्स, कायनात आपके लिए वो चीज़ें कहीं ना कहीं बुनना शुरू कर देती है। इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे कार्ड आया है एम्परर का। ये एम्परर का जो कार्ड है एरीज के एनर्जी को बहुत सूट करता है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो एक तरह से एरीज के जैसा ही एक एनिमल भी दिखाया हुआ है, एरीज का सिंबल भी दिखाया हुआ है, और एनर्जी तो बिल्कुल एटीट्यूड है, एनर्जी है, रुतबा है, जिस तरह का अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टफनेस है चाहे किसी चीज़ की, चाहे इमोशनल इंटेलिजेंस है कि उतना इमोशनल जो है किसी चीज़ों में पड़ते नहीं है। सारी की सारी चीज़ें ये 4 नंबर का कार्ड दिखाता है और मेजर कार्ड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो करियर में एक बड़ा शिफ्ट आने का यहाँ पे है। अगर आप चाहते हैं करियर को शिफ्ट करना, कुछ लोग तो यहाँ पे ना करियर को ऐसा शिफ्ट करेंगे कि डॉक्टर हैं और कुछ और काम करेंगे, इंजीनियर हैं कुछ और ही काम करेंगे। एक शिफ्ट तो ऐसा है। दूसरा है कि करियर में शिफ्ट, यानी कि एक कंपनी छोड़ी दूसरी कर ली, ठीक है। एक काम छोड़ा दूसरा कर लिया, लेकिन फील्ड वही है। कुछ लोग तो यहाँ पे पूरा का पूरा फील्ड चेंज करने के फिराक में हैं और उनकी इस तरह की चीज़ें बन रही है कि फील्ड ही चेंज करना पड़ेगा। अगर आप फील्ड चेंज करना चाहते हैं तो लिखिएगा फील्ड चेंज। अगर आप करियर में वैसे ही कोई चेंज करना चाहते हैं, करियर में कोई ऑप्शन लेना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, एक फैक्ट्री है 2 लगाना चाहते हैं, एक बिजनेस है 2 खोलना चाहते हैं, तो लिखिएगा करियर चेंज। बट करियर चेंज यहाँ पे आएगा ही आएगा। ये चाहे आपकी जगह का चेंज है, शिफ्टिंग है ढेर सारी चीज़ों में। कुदरत आपको बहुत सारी चीज़ों से, लोगों से, पैटर्न से शिफ्ट कराएगी यहाँ पे, और थोड़ा सा इमोशनली इंटेलिजेंट बनने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जॉब लॉस भी है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए जॉब ही जॉब है। कुछ लोगों के लिए पहले जॉब लॉस है और फिर उनको हो सकता है कि ऐसा झटका लगे कि कहे कि मुझे अब इस फील्ड में ही जॉब नहीं करनी है, मुझको तो फील्ड ही चेंज करना है। और इस तरह का जो हेड ऑन एटीट्यूड होता है वो एरीज के ही पास होता है। यहाँ पे आपके अंदर एंथुजियाज्म रहेगा, एनर्जी रहेगी, एंग्स्ट रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगी, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है, जो आपका स्पॉन्टेनियस बिहेवियर है, जो आपका इम्पल्सिव बिहेवियर है, शनि आपको उस तरीके से काम नहीं करने दे रहे हैं। वो आपको क्लच करके रखे हुए हैं, हुक फंसा के रखा हुआ है आपकी एनर्जी में। तो यहाँ पे आउट ऑफ एंग्स्ट, आउट ऑफ एक होता है ना फ्रस्ट्रेशन, ये भी हो सकता है कि कुछ इस तरह की चीज़ें आप करें जो बाद में आपको खुद भी अच्छी ना लगें, या उसकी वजह से कोई जॉब लॉस हो जाए, या उसकी वजह से आपको ट्रांसफ़र देखना पड़ जाए, ठीक है। और उसकी वजह से पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो जाए। हालांकि आप उस पॉलिटिक्स के साथ बहुत हेड ऑन तरीके से यहाँ पे डील करेंगे। जो भी इस टाइम पे आपसे दुश्मनी करेगा, या जो आपके छुपे हुए दुश्मन भी हैं, वो निकल के सामने से वार करेंगे। सामने से वार करते ही उनका कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि शत्रुहंता योग यहाँ पे बना हुआ है। अगर आप लीगल, कोर्ट कचहरी, केसेस, इन चीज़ों में भी फंसे हुए हैं, कोई विवादित भूमि है या इस तरह की चीज़ें हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसके लीगलिटीज़ में भी अगर आप फंसे हुए हैं तो वो चीज़ें भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। और हो सकता है ये प्रॉब्लम बहुत बहुत साल पुरानी हो। आप डिवोर्स, सेपरेशन, इस तरह की चीज़ों में अगर फंसे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर जो है प्रेशर बना रही हैं, तो ये प्रेशर को रिलीज़ करेगा अगस्त का महीना। आप भी आगे बढ़ के जो है बहुत चीज़ों
में राहत फील करेंगे, आगे बढ़ के चीज़ों के सोल्यूशन निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको अब तक ना साढ़े साथी का जो एक होता है एनर्जी समझ में आ गया होगा कि भाई जिस तरीके से लाइफ पहले चल रही थी ना, उस तरीके से लाइफ अभी नहीं चल रहे हैं। जिसको साढ़े साथी के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आने शुरू हो गए हैं, नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली, वो यहाँ पे लिखिएगा साढ़े साथी, ठीक है, क्योंकि उसके इम्पैक्ट भी यहाँ पे हैं। बात की जाए लव रिलेशनशिप की, बात की जाए मैरिड लाइफ की, मैरिज की, पार्टनरशिप की, तो यहाँ पे ना जो आपका पार्टनर है, वुड बी पार्टनर है, आपकी शादियाँ जहाँ पे होंगी, या तो ये इंसान बहुत दूर से बिलोंग कर सकता है, किसी बिजनेस फैमिली से बिलोंग कर सकता है, या ये हो सकता है कि आप इनसे मिले कम और आपकी बातचीत टेलीफोनिकली ज़्यादा होती हो, आप मिलते कम हो। या ये भी हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं फिलहाल पढ़ने दूर गए हुए हैं, रहते दूर हैं, दूर से बिलोंग करते हैं, या आपकी शादी हो ही किसी एनआरआई के साथ रही है, ये भी है, एनआरआई दूल्हा और दुल्हन मिलना, इस तरह की चीज़ें भी हैं। यहाँ पे दूर का रिलेशनशिप है, ये प्लूटोनिक जो लव होता है ना, कि दूर दूर से चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, चिट्ठियाँ तो खैर अभी कोई नहीं लिखता है, चलो, लेकिन फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं सारा दिन, यानी कि टेक्नोलॉजी के सहारे के साथ जो रिलेशनशिप चलता है दूर दूर से, ठीक है, उस तरह की है, दूर से ही रिश्ता आना, इस तरह की चीज़ें हैं। और ये बहुत लंबा रिलेशनशिप है और बहुत अच्छी ये मैरिड लाइफ एक देगा आपको, बहुत अच्छी पार्टनरशिप देगा। ये इस पार्टनर के साथ आप मिलकर बिजनेस भी कर सकते हैं, या हो सकता है ये आपकी जो बिजनेस फैमिली है, दो चार जिनके साथ मिलकर बिजनेस चलता है, उसी में से कोई रिश्ता आए आपको या आ रखा होगा, इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो जिन जिन का भी जॉब लॉस है वो घबराइएगा नहीं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें इस टाइम फेज में होती है, क्योंकि शनि आपको छोटा नहीं बड़ा देते हैं। वो कहते हैं छोड़ो जॉब, बिजनेस करो, छोटा बिजनेस छोड़ो, बड़ा बिजनेस करो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। घर बनाने का अगर आप लोग सपना देखते हैं और पाई पाई जोड़ रहे हैं, ये होता है कार्ड ना, पाई पाई जोड़ना, और फिर उसमें सेल्फ डाउट होना कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, जितना मैंने टाइम लगाया है, एनर्जी लगाई है, एक मैंने डिग्री ली है, उसमें मैंने दिन रात एक किया है, और ये ग्रोथ तो थोड़ी सी ही है, ऐसा लग सकता है आपके मन को। तो ग्रोथ इतनी थोड़ी सी नहीं है, ग्रोथ इतनी सारी है। कुछ भी नया सीखना सिखाना, उसका रिजल्ट हो सकता है। हाँ, इस टाइम पे ना अगस्त के मंथ में आपको ये भी लगेगा कि मुझसे ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें कराई जा रही हैं वर्क प्लेस पे या कहीं भी ना, जिसका कोई फ़ायदा तो नहीं है, मुझे फालतू की चीज़ें कराई जा रही है मेरे से। लेकिन वो ही फालतू की चीज़ें जो आज आपको लग रही हैं, ठीक है, कोई स्किल सीखने को, बहुत बार ना कंपनी में इस तरह के नॉर्म्स आ जाते हैं कि सबको ये चीज़ सीखनी है, सबको ये सॉफ्टवेयर सीखना है, चाहे गवर्नमेंट है जॉब चाहे प्राइवेट, दोनों में आ जाता है कि ये सीखना है, ये करना है, इतने अकाउंट्स कराने हैं, इतना चीज़ करनी है, टारगेट दे देते हैं, और आपको लगता है बेकार की चीज़ें करा रहे हैं। लेकिन वही चीज़ें 1-2 साल के बाद आपको पता चलती है कि उसने करियर में बहुत बूम दिया, वो चीज़ उस टाइम पे सीख ली थी तो बहुत अच्छी रही है। तो कुछ भी नया सीखना, सिखाना, और किसी भी तरीके से करियर को अगर आप अपने टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सकें, टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर आप हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, गैजेट्स का काम, मोबाइल, इस तरह की चीज़ें, मशीनरी जितनी भी होती है उस तरह का काम, डेटा साइंटिस्ट हैं, डेटा का काम करते हैं, डेटा कलेक्शन, एआई जनरेशन, चैट जीपीटी, इस तरह से मिलके अगर आपके काम को उनके साथ मिलके काम करते हैं, या अपने काम में उसको यूज़ करते हैं, या उसका काम सीख लेते हैं बेसिकली, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। और हैवी मशीनरी, हैवी मैकेनिक्स, इस तरह की चीज़ें, लोहे का काम, लेदर का काम, इवन कि क्रिस्टल्स का काम, ठीक है, और जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, फार्मिंग का काम, खेती करना, ठीक है, और होता है रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी का काम, ये सारे के सारे काम में अगर आप हैं ऑलरेडी तो बहुत आपको सूट करेंगे, और आपकी एनर्जीज भी अच्छी रहने वाली हैं। हाल फिलहाल हो सकता है न्यू मून गया है जुलाई में होके, तो उस टाइम पे इस तरह की चीज़ें निकल के आई हैं, एंड आई एम श्योर कि आपने उनको प्रोसेस किया होगा। अगर नहीं किया है तो पीछे जाके रिमाइंड करके सुनिएगा उनको प्रोसेस कैसे करना है। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स है, कोई बहुत बड़ा फैसला भी आप अगस्त के महीने में लेंगे, या किस्मत आपसे लिवाएगी, या किस्मत आपके लिए एक अच्छा फैसला लेके देगी, लेकिन ये अच्छा होगा। आप इस फैसले को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में हैं, इंडिसाइसिवनेस में है, क्योंकि ये बड़ा है। बड़े फैसले के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ये कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन माय डियर सोल ट्राइब, ये गलत नहीं होने वाला है। किसी को छोड़ के आगे बढ़ना है, कोई टॉक्सिक ट्रेट छोड़ना है, टॉक्सिक जॉब छोड़नी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप को एंड करना है आपको, तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। इस टाइम पे आपके गैजेट्स जो है ना, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके हैं, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, ठीक है, इस तरह की चीज़ों में ग्लिचेस भी आ सकते हैं कि विदाउट एनी रीज़न उनमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ख़राबी आ सकती है। इस चीज़ के चांसेस भी हैं, क्योंकि यहाँ पे राहु वाला कार्ड भी आया है।
और उन्हीं चीज़ों के रिगार्डिंग आप काम करते हैं। आपका सारा का सारा काम जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होने वाला है, उस तरह का आपका है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आपके ऊपर एक्स्ट्रा पड़ सकती है, घर परिवार में भी और जॉब में भी, सब जगह आपके ऊपर थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ सकती है। काम की जगह पे आपका काम की जगह चेंज होना, या जगह वही रहे, वहाँ पे बॉस चेंज हो जाए, कुलीग्स चेंज हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि काम करने का तरीका बदल जाए। जैसे बहुत साल पहले की बात है, बैंक में सारा काम जो है हाथ से ही होता था। अचानक से गाइडलाइंस आई कि कंप्यूटर में अपने आप को ट्रेन करो, क्योंकि पूरा का पूरा डेटा जो है बैंक का अब कंप्यूटर के थ्रू रन करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, जगह वही रही लेकिन काम करने का तरीका बिल्कुल बदल गया। तो आप जहां भी काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपके काम के करने के तरीके में अचानक चेंज आएगा। वो चेंज आपको ऐसा लगेगा कि बेकार की चीज़ हमसे करा रहा है, ये एचआर पागल हो गया है, बॉस पागल हो गया, फालतू की चीज़ हमसे करा रहा है। लेकिन वो ही चीज़ 1-2 साल के बाद आपको इतना अच्छा फल देगी कि आप कहेंगे कि यार अच्छा हुआ था उस टाइम पे हमने ये चीज़ कर ली थी, क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं होना था। तो इस तरह की चीज़ें तो गाइस हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है, कार्मिक साइकिल है। डेफिनेटली यू आर गोइंग थ्रू ए कार्मिक साइकिल, वो आपको हर तरह से फील हो रहा होगा। अगर आपको वाकई लग रहा है कि हाँ एक कार्मिक साइकिल शुरू हो गया है मेरा, तो लिखिएगा कार्मिक साइकिल। लेकिन ये कार्मिक साइकिल में देखो, ये हंस रही है, ठीक है। यानी कि ये कार्मिक साइकिल शुरू में हो सकता है आपको टफ लगे, लेकिन ये आपको भूमि, मकान, वाहन, जितनी भी चीज़ें हैं, आपके घर का सुख, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लाइफ में सेफ्टी, सिक्योरिटी भी दे के जाएगा, ठीक है। इस टाइम पे जो लोग आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं उन्हें कर लेने दीजिए, जो आपसे दुश्मनी रखते हैं, जो फालतू में आपसे जेलसी रखते हैं, उनको कर लेने दीजिए। यूनिवर्स उनको अपने आप पनिश करेगा। जब भी ये कार्ड आता है तो आपको अपनी प्रॉब्लम के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, खुद करता है यूनिवर्स अपने आप से। तो उनके जितना होता है ना, कि इसको कहते हैं कि क्या बोलते हैं, कि उनमें जितना दम है ना, उनको भर लेने दीजिए एक बार। चीज़ें जब ठीक होने पे आएंगी तो अपने आप ठीक होंगी, और बहुत अच्छी ठीक यहाँ पे होंगी। और यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन शनि देव का ही कार्ड है, शनि का नंबर है। अब 8 को अगर हम ऐसे लिखें ना, ऐसे, तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। तो जो 8 का जो होता है, ये 8 नंबर का कार्ड, ये होता है कि सेल्फ डाउट में मत रहो। अब दोनों ही तरह से सेल्फ डाउट आया है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने या तो हो सकता है कोई नया काम कारोबार शुरू किया हो, या करने के बारे में सोच रहे हो। वो बहुत ज़्यादा टाइम मांगता हो, इन्वेस्टमेंट मांगता हो, पैसा मांगता हो, ठीक है, एनर्जी मांगता हो, और आपको लगता है कि पता नहीं मुझे सूट करेगा कि नहीं करेगा। तो डेफिनेटली करेगा। और यहाँ पे एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, एक से ज़्यादा बार एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है काम एक बार में ना हो, 2 बार में बने, लेकिन जब उसके रिसोर्सेज डेवलप हो जाएंगे, एक बार जब आपको समझ में आ जाएगा काम, जब आप कर लेंगे उस फालतू के काम को जो आज आपको फालतू लग रहा है, जब वो आप स्किल को सीख लेंगे, ब्रशअप कर लेंगे अपने आप को, चीज़ों को, तो यहाँ पे एक नया स्किल सीखना तो बहुत ज़रूरी है। अगस्त में आप कुछ ना कुछ तो सीखेंगे या सिखाएंगे, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि 2025 को, अगस्त की हम रीडिंग कर रहे हैं, दैट इज़ ओके, लेकिन 2025 को ना गाइस, एरीज सोल ट्राइब खासकर आप लोग बड़े आराम से निकाल लीजिए, क्योंकि ये मंगल का साल है। मंगल के साल में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं अब आपको दिख गया होगा। शुरू में तो आपने मजाक उड़ाया, लगा कि नहीं कुछ नहीं होता, बट आपको दिख गया होगा कि चीज़ें किस तरह की हो रही हैं, किस तरह की रोलर कोस्टर राइड में हम सब के सब हैं। और आप लोगों को खासकर किसी के फटे में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। आपको इसलिए बोल रही हूँ स्पेशली, क्योंकि आप दूसरे के फटे में टांग बहुत जल्दी अड़ा लेते हैं, और आपको मैं समझा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या होगी चीज़ें, जब आप किसी के फटे में टांग अड़ाएंगे, बोलना शुरू करेंगे ना, तो बोलना कहाँ है और कितना बोलना है और कहाँ जाके रुकना है वो आप भूल जाएंगे। आपके अंदर के जो है चीज़ें जो है सप्रेस्ड इमोशंस बाहर आ जाएंगे, पुराना दबा हुआ गुस्सा, ठीक है, ज्वालामुखी की तरह फट सकता है, सामने वाला उसको वैसे नहीं लेगा। रोड रेज हो जाना, केस बन जाना, कचहरी के केस में फंस जाना, पुलिस में कोई केस दर्ज हो जाना, FIR हो जाना, जेल चले जाना, इस तरह की चीज़ें मतलब 2 मिनट में हो जाएंगी इस टाइम पे आपके साथ में। तो इन चीज़ों के लिए बहुत बहुत कोशिश रहने वाला है। और जो आपसे दुश्मनी करेगा फालतू का, वो अपने आप से ही उसको भगवान यहाँ पे दंड देंगे, ठीक है। यहाँ पे बॉस के साथ, अथॉरिटी के साथ जो भी डायलॉग है आपका, वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और वो कभी भी हार्श नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर जॉब लॉस एंड ऑल वो सब चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे चीज़ें ना सडन हो जाएंगी, तो बहुत बहुत ध्यान से चलना है आप लोगों को। अगस्त के महीने में ध्यान से चलेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। यहाँ पे आप विदेश भी घूम के आ सकते हैं। विदेश में अगर रहते हैं, वहाँ का PR अप्लाई कीजिए, इस टाइम पे हो जाएगा आपका काम। विदेश जाना चाहते हैं
वीज़ा अप्लाई कीजिए, इस टाइम पे आपका काम बनेगा। आप विदेश से जुड़ के कोई बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ के क्लाइंट्स के साथ मिलकर अपना प्रोडक्ट वहाँ बेचना चाहते हैं, वो भी चीज़ें हो जाएंगी। विदेश में आप रह रहे हैं, आपका खुद का घर नहीं बन पा रहा है, तो इस टाइम पे घर की डीलिंग्स फाइनल हो सकती हैं, क्योंकि अबंडेंट एनर्जी देता है जब शनि की एनर्जीज ये सारी की सारी ऑन होती हैं। और 8वां ही महीना है अगस्त, आपके लिए 8 नंबर की एनर्जी लेके आया है। शनि की आप लोगों की 7.5 है, शनि इज मनी, तो मनी को लेके कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है। घर बन सकता है आप लोगों का, व्हीकल आ सकता है आपके लिए, हैवी चीज़ें, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इस तरह की चीज़ें, या फिर हैवी चंक ऑफ मनी भी आपको इस टाइम पे मिल सकता है। सो इसको क्लेम कीजिएगा रीडिंग को। और बाकी हम चीज़ें देख लेते हैं कि बाकी किस तरह की चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखते हुए अगस्त में आगे बढ़ना है। ठीक है, ओके, कंप्लीशन है यहाँ पे। ओ माय गॉड, कार्ड्स किस तरह से चिपके हुए हैं, बिल्कुल सोलमेट कनेक्शन की तरह से ना, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन ही आया है गाइस, तो ढेर सारी ना अपॉर्चुनिटी आपको इस टाइम पे मिलेगी और आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कहीं से भी आपको कोई इनवाइट आता है, कोई आपको बुलाता है, आपको सोशलाइज होने का अगर मौका मिलता है तो ज़रूर होइएगा, क्योंकि जब आप सोशलाइज होते हैं, 4 लोगों से मिलते हैं, किसी ग्रुप या गैदरिंग का हिस्सा बनते हैं, तो ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अकेला इंसान बहुत ग्रो नहीं कर सकता है, ग्रुप में, पार्टनरशिप में हम जल्दी ग्रो कर सकते हैं, और ग्रुप में ही शक्ति भी होती है, यूनिटी इज पावर। तो पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे ये लव लाइफ में है, मैरिड लाइफ में है, प्रोफेशनल है, पर्सनल है, चाहे ये बिजनेस पार्टनरशिप है, तो पूरा पूरा पार्टनरशिप आपने यहाँ पे निभाना है। पार्टिसिपेशन की एनर्जी आई है, अलूफ नहीं रहना है। और यहाँ पे ना अगस्त का महीना खुद से, मैंने बोला है ना, कोई आपसे दुश्मनी करेगा तो आप जवाब मत दीजिएगा, उसके फटे में टांग मत अड़ाइएगा, यूनिवर्स अपने आप से चीज़ें करेगा। आपकी हार्ट की हीलिंग होगी, यहाँ पे आपको क्लोजर मिलेगा, आपको ना राहत मिलेगी। बहुत सारे अनजाने दुख, दर्द, तकलीफ जो लाइफ में आप ढोते आए हैं, दबाते आए हैं, छुपाते आए हैं, एक बार वो सरफेस पे आएंगे, परेशान करेंगे, फिलहाल कर रहे होंगे। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं वो फिलहाल कर रहे होंगे, लेकिन वो वहीं से हील होंगे और आपका आज्ञा चक्र भी खुलेगा जो ब्लॉक्ड है, जहाँ से आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू होती हैं। जो अनसीन जो ब्लेसिंग्स हमें मिलती है वो हमारे आज्ञा चक्र से मिलती है। तो जो मैंने बोला है उस तरह की चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, बहुत बहुत हैवी एनर्जी है, बट हीलिंग तो आएगी ही आएगी। यहाँ पे कंप्लीशन है, बहुत सारे लोग तो यहाँ पे स्पिरिचुअली कंप्लीटेड फील करेंगे, एक्सटेसी फील कर सकते हैं। स्पिरिचुअल रिल्म में कुछ चीज़ें उनको एक होता है ना, आहा मोमेंट जैसा फील हो सकता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे थी, मुझे समझ में आ गई है। कुछ लोगों को ये रिलेशनशिप के मामले में कोई क्लोजर मिल सकता है, ये क्लोजर है, बेसिकली पूरा कंप्लीट हो गया है, सिर्फ एक पीस की ज़रूरत है तो क्लोज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ जाएगी चीज़। तो बहुत लोगों को यहाँ पे क्लोजर मिल सकता है किसी पुरानी चीज़ को लेके, जो मैंने बोला है, और वो जो हीलिंग होनी है कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के लिए कंप्लीशन जो है फिजिकल सेंस में है कि उनकी शादी हो जाएगी, पार्टनर से भी हम कंप्लीट फील कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा ही दिखाया है, तो एक बच्चे के हमारी लाइफ से आने से भी हम कंप्लीट फील करते हैं। तो उनके लिए उस तरह से है कि बेबी के लिए भी कोई इनको खुशखबरी बहुत लोगों को मिल सकती है कि कंसीविंग हो सकती है। ठीक है, बेबी शावर हो सकता है आपके घर में, या नन्ना मुन्ना जो है डिलीवर हो सकता है। बहुत तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे, बट ये सूदिंग एनर्जीज हैं, ब्लू एनर्जीज हैं, बहुत सूदिंग है। ये बच्चा भी जो आपके घर में आएगा ना, बहुत ही अच्छा योग लेके आएगा, बहुत ही अच्छे, जो बोलते हैं ना पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। तो उस तरह की चीज़ें हैं कि आपको फील होगी इसकी एनर्जी, कि इसकी एनर्जी में कामनेस है। रिबल है, रेबल जो है आपकी ही एनर्जी होती है, रेबल जो है एरीज की ही एनर्जी होती है। तो रेबेलियस तो रहना पड़ेगा अपनी सोच में, अपने विचार में, अपनी जिसको बोलते हैं ना कि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होती है, लेकिन वो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, अपने लिए होना है कि दूसरे के लिए होना है। फिलहाल जो है ना अगस्त को आप ऐसे निकालिए कि मुझे मेरे लिए ही सब कुछ करना है, दूसरों के पास भी जबान है, वो अपनी लड़ाई अपने आप लड़ सकते हैं। ठीक है, तो कोई आपसे इस तरह की हेल्प भी मांगे तो आप उनको उनके ऊपर ही छोड़िएगा कि आप अपने आप देखिए अपना, और आप अपने आप देखिएगा, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स भी चरम पे होगा। और ऑफिस पॉलिटिक्स को अगर आप चरम पे फील कर रहे हैं और फील कर रहे हैं कि यहाँ पे हर कोई जो है मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है, तो लिखिएगा ऑफिस पॉलिटिक्स, और थोड़ा सा रेबेलियस होके, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को बोल के, ऑफेंसिवली नहीं और बहुत गंदे तरीके से नहीं और एकदम से नहीं, जिसको बोलते हैं अप्रोप्रिएट वे में अपनी बात करके रखिएगा जरूर सामने अथॉरिटी के भी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि प्रमोशन आपका ड्यू है और आप बिल्कुल एक अच्छे परफेक्ट कैंडिडेट हैं और आपकी जगह पे किसी और का किया जा रहा है, तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। रेज योर वॉइस,
बट फॉर योर सेल्फ ओनली, अपने अपने लिए ही करना है। चेंज है यहाँ पे, चेंज मैंने पूरी वीडियो में आपको चेंज ही बताया है। यहाँ पे छोटे चेंज, बड़े चेंज, बिग शिफ्ट हर तरह की है, करियर में, एजुकेशन में, जगह में, तो बहुत तरह के चेंज है। अगर आप चेंज ही चाहते हैं लाइफ में, क्योंकि ये एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से आई है, तो आप कॉमेंट कीजिएगा कि यस चेंज, तो फिर यूनिवर्स भी उस तरह की चीज़ें आपको देनी शुरू करता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। नो है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, देख लेंगे किस चीज़ को लेके है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, अनलाइकली है, और यहाँ पे है इम्प्रूविंग हेल्थ। ठीक है, अगर आपके घर में आपकी या किसी की लव्ड वन की तबीयत खराब है तो उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। मुझे ये मोस्टली आपकी ही हेल्थ में लग रहा है, क्योंकि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की चीज़ें और हैं, तो आपको राहत मिलेगी। अब ये नो भी है और अनलाइकली भी है। अनलाइकली का मतलब होता है कि दे देंगे, टाइम लगेगा, लेकिन इसको पाने के बाद भी तुम्हें खुशी महसूस नहीं होगी। और यहाँ पे मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर है। किसी भी चीज़ में आप फंसें, कहीं भी आपको लगे कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आप उस प्रॉब्लम पे मेडिटेट कीजिएगा। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि क्या चीज़ है जिसके रिगार्डिंग यूनिवर्स अभी बोल रहा है नो और अनलाइकली। यस, मुझे समझ में आ गया है। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये आया है किसी इन्वेस्टमेंट को लेके। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी मिल रही है ना इस टाइम पे, मैंने बीच में भी आपको बोला था कि 10 दिन में पैसे डबल हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह का आपको लालच आ रहा है, आप शॉर्टकट लेना चाहते हैं, तो ये शॉर्टकट आपको बिल्कुल फबेगा नहीं। पहली बात तो नो आया है, नो भी एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आया है, बड़े वाला नो आया है। और दूसरा कि अगर थोड़ा बहुत आपको ठीक भी लगा, कुछ आपको मिल भी गया इसमें से, तो वो मज़ा नहीं आपको आएगा जिस तरह का आप सोच के चल रहे हैं। तो हैवी इन्वेस्टमेंट को लेके अभी मना किया हुआ है। आप काम कर सकते हैं, काम सीख सकते हैं, और एक जो होता है कि बिल्कुल ही एलिमेंट्री लेवल पे काम को शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा महंगा लोन उठा के, लोगों से पैसे उधार लेके, या अपनी जितनी भी सेविंग्स हैं उसको सारा लगा के किसी नए काम में स्वाहा कर देने के लिए अभी नो और अनलाइकली आया है। ठीक है, सो एरीज यहाँ पे ना मैंने आपको ये भी बताया है कि एक ब्रेसलेट बताया था मैंने आपको डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी के लिए। अगर आप एरीज हैं तो डेफिनेटली आप मंगल का एनर्जी कैरी करते हैं, और सन जो है बहुत अच्छे बेनिफिशियरी बनते हैं आपके लिए। तो ये मंगल का जो ब्रेसलेट है रेड जेस्पर है, और ये सन का ब्रेसलेट है सनस्टोन, ये भी आपको बहुत सूट करता है, सनस्टोन का ब्रेसलेट। और ये रेड कार्नेलियन, ये भी मंगल की एनर्जी को कैरी करते हुए, बेसिकली जो फायर है आपके अंदर, फायर की एनर्जीज को तीनों ही ये ब्रेसलेट बहुत अच्छे से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो किसी भी तरह से आपका कॉन्फिडेंस कम लगता है, डिसीजन मेकिंग पावर वीक लगती है, या आपके हॉरोस्कोप में आपके सन और मंगल किसी भी तरह से वीक है, डेबिलिटेटेड है, ठीक है, या बुरी युति बना के काम कर रहे हैं, तो आप लोग जो है ये ब्रेसलेट पहन के उस चीज़ को, उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए थ्रू आउट द वीडियो एक नंबर ऊपर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। सो गाइज, एरीज सोल ट्राइब, ये आपकी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई। मेरे एफर्ट्स अगर आपको पसंद आए हैं, मेरे बात करने का, समझाने का तरीका पसंद आया है, कोई अच्छी चीज़ आप लोग सीख के लेके जा रहे हैं, वैल्यू एडेड है मेरा कंटेंट, तो एक लाइक बनता है, एक कमेंट बनता है, क्लेम कर लीजिएगा इसको, और एक थैंक यू बोल सकते हैं आप भगवान को, या जिसको भी आप मानते हैं, मुझे भी थैंक यू बोल सकते हैं। और इस सीरीज़ के साथ ना, ये वाली अगस्त वाली सीरीज़ के साथ हम लोगों ने 50,000 सब्सक्राइबर का एक बेंचमार्क भी यहाँ पे क्रिएट किया है, या आप लोगों ने क्रिएट करवाया है कहना चाहिए। आपके प्यार, सपोर्ट, स्नेह की हमेशा मुझे बहुत बहुत ज़रूरत रहेगी। हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार कीजिएगा, चैनल को ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।